हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, गर्मियों का मौसम और छोटे बच्चों में वॉमिटिंग, लूज मोशंस, पेट दर्द, फीवर, यही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। पेरेंट्स भी बहुत परेशान होते हैं, बच्चा तो परेशान होता ही होता है। दो तीन खास बातें बता दूं क्या ध्यान रखना है जिससे बच्चों को ना हो। छोटे बच्चों में मोस्ट कॉमन रीज़न तो बॉटल फीडिंग है। जो छोटे बच्चे हैं जो माँ के दूध पे हैं उनको माँ का दूध कंटिन्यू कराइए, लेकिन जिनको माँ का दूध किसी वजह से नहीं पिला पा रहे उसे बॉटल फीडिंग मत कराइए, या तो कटोरी चम्मच से पिलाइए। और बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, 9-10 महीने 11 महीने का हो गया तो ग्लास से दूध पिलाना शुरू किए। बॉटल फीडिंग बच्चों को हमेशा परेशान करती है और गर्मियों के मौसम में खासतौर से लूज मोशंस का ये मेन इंपॉर्टेंट रीज़न है। जो बच्चे 6-7 महीने से ऊपर हैं उन पेरेंट्स को मैं साफ साफ कहता हूं कि अगर आपका अपना दूध नहीं आ रहा है, बॉटल फीडिंग बच्चे को ना कराइए। उसके बजाय उसका दूध छुड़वा करके उसको दूध में सामान खाने की चीज़ें मिला के दीजिए, जैसे दूध में दलिया, दूध में सूजी, दूध में केला, दूध में रोटी, दूध में ब्रेड, ये सब चीज़ें चम्मच से मिला के दीजिए। उसकी बॉटल की आदत छूट जाएगी और खाने की आदत पड़ जाएगी। दूसरा, छोटे बच्चों में ये ध्यान रखना है कि बच्चों का प्लेइंग एरिया बिल्कुल साफ होना चाहिए। ये कहा जाता है अ चाइल्ड्स प्लेइंग एरिया शुड बी एज क्लीन एज हिज ईटिंग डिश। जैसे हमारी खाने की प्लेट होती है वैसे उसकी प्लेइंग एरिया को भी क्लीन रखिए। नहीं तो बच्चा करता क्या है, जगह जगह हाथ रखता है, छूता है और थोड़ी देर बाद उस चीज़ को मुंह में ले जाता है। गर्मियों में क्या होता है, हमारे हाथ में पसीना होता है, मॉइस्चर होता है और वो इन्फेक्शन देता है हमारे मुंह में जाने से और बच्चों का पेट बार बार खराब होता है। तो बॉटल फीडिंग से बच्चे को छुड़ाइए, सफाई सुथराई का ध्यान रखिए एंड सबसे इंपॉर्टेंटली तो यही कि बाहर का कुछ नहीं खिलाना। रोकथाम का जहाँ तक प्रिवेंशन के बाद जो ट्रीटमेंट का सवाल आता है, ट्रीटमेंट के लिए आपको घर में सिर्फ मेन चीज़ ये रखना है, बच्चे का हाइड्रेशन मेंटेन करना है। गिव हिम प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स, पानी है, जूस है, नारियल पानी है, नींबू पानी है, छाछ है, लिक्विड्स दीजिए। क्योंकि अगर यूरिन आउटपुट कम हो गया, बच्चे का वेट लॉस होना शुरू हो गया, बच्चा सुस्त हो गया, डिहाइड्रेट हो गया, तो फॉरन हॉस्पिटलाइजेशन की, आईवी ड्रिप वगैरह की ज़रूरत पड़ जाएगी। केमिस्ट से पूछ करके बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक्स लेना मत शुरू करिए, वो डॉक्टर को छोड़ दीजिए। ज़्यादातर ये डायरिया वायरल डायरियाज होते हैं और अगर बैक्टीरियल डायरियाज होते भी हैं तो लेट द डॉक्टर डिसाइड कि उन्हें एंटीबायोटिक देनी है, कौन सी देनी है और कब देनी है। तो खुद से मत स्टार्ट करिए एंटीबायोटिक्स। आप बस ये ध्यान रखिए कि बच्चे को ORS देते रहिए जिससे उसमें पानी की कमी ना हो। सो टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड, स्टे क्लीन एंड कीप योर चाइल्ड क्लीन। थैंक यू वेरी मच।